अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर 2025 न्यू सिलेबस उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास है बेटे रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो होल नंबर इसे बोल सकते हैं आप लोग। होल नंबर में तमाम नंबर्स आते हैं, तो वही रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम इसको बेटे डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में। रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक रियल नंबर में एक हमारे पास रैशनल है, रैशनल नंबर्स, और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटे? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। पी ओवर क्यू फॉर्म में पी और क्यू क्या चीज़ है? पी भी एक नंबर है, क्यू भी एक नंबर है। पी भी कोई भी नंबर हो सकता है और क्यू भी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये नॉन जीरो नंबर है। क्यू क्या होना चाहिए बेटे? ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल आता है तो फिर वो उसके लिए जीरो का अगर इक्वल आता है तो फिर हम वो इन्फिनिट तक चला जाता है, तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। ये बेटे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स की आगे दो टाइप्स हैं। रैशनल की भी आगे बेटे दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा है हमारे पास बेटे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या डिफरेंस है? टर्मिनेटिंग नंबर बेटे वो होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाएं, बटे में यानी कि लिखे जाएं, और उसको हम डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आंसर कंप्लीट आ जाए, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वो उसका पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद वो कंप्लीट आंसर दे दे, आगे चलता ना आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगा 1/2। आप 1/2 को डिवाइड करके देखेंगे, 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें। यहाँ पे क्योंकि अंदर वाली रकम छोटी है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 2 5 10 बनेगा। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये बेटे है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, होते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में, बटे वाले ही होते हैं, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसे रिक्यूरिंग नंबर भी बोलते हैं। रिक्यूरिंग नंबर या इसे रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी कि वो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता है। मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ बेटे 2/3/2, सॉरी 2/3 की एग्जांपल लिखता हूँ। 2/3, 2 को मैं अंदर रखता हूँ, 3 पे डिवाइड करता हूँ। ये नंबर है हमारे पास छोटा है, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगा। 3 6 18 होता है। 18, यहाँ पे बचेगा 2, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर 6 आएगा यहाँ पे, फिर 18 यहाँ पे लगा के 2 बचेगा। इस तरह बेटे करते जाएंगे और ये आगे चलता जाएगा, 0.6666 एंड सो ऑन। तो जिसकी वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर और इसको रिपीटिंग नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट होता है। आगे आगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बेटे एक ही आगे टाइप है, जो यहाँ पे हमारे पास थी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे हमारे पास है ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर में दो नंबर्स आते हैं हमारे पास, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं बेटे ये वाले। ये टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था ना, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ना वो रिक्यूरिंग नंबर होता है, ना वो रिपीटिंग नंबर होता है। वो उसकी एग्जाम्पल बेटे हमारे पास है 2 अंडर रूट में लिख देता हूँ, और 5 अंडर रूट, ये इसकी एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ। जी बेटे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जो हम एक्सरसाइज के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। इसमें मैं लिखता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर और कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये बेटे मैं ये दो तरह की प्रॉपर्टीज है, एक एडिशन में है और एक मल्टीप्लिकेशन में। एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी में बेटे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें एडिटिव प्रॉपर्टीज में आपको बेटे मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर है, यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जो कोई भी नंबर लिया जाएगा, रियल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी उसके साथ करते हैं तो वो उसका आंसर रियल नंबर्स में ही आएगा। इससे हट के कोई और आंसर नहीं आता कि रियल नंबर को ऐड किया जाए कि कोई और नई चीज़ आ जाए उसमें। कोई नई चीज़ है ही नहीं दुनिया में तो जिसमें जो रियल नंबर्स के साथ रियल नंबर ही आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ए बोलता हूँ और एक बी बोलता हूँ। ए और बी है, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं किसी तरीके से ए और बी के साथ तो मैं उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। बिलोंग टू रियल नंबर, आर रियल नंबर है और ई जो इस तरह से निशान लगता है इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग करने के लिए वो करता है दूसरे रियल नंबर के साथ। अगर मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करने से ये रियल नंबर, खुद ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो इसके नतीजे में बनने वाला जो अगला नंबर वो भी रियल ही होगा। मिसाल के तौर पे कि 3 + 5 इज इक्वल टू 8, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है और इसका आंसर जो है वो भी रियल नंबर ही है। नेक्स्ट इसकी बेटे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम इसको अगर लिखते हैं ए प्लस बी, और मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी लिखते हैं तो उसका आंसर भी एक नंबर आता है, और अगर बी प्लस ए लिखते हैं तो उसका आंसर भी यही आना है। ठीक है, अब 3 है, उसमें 2 ऐड कर लें तो 5 आंसर आना है, और अगर 2 के अंदर 3 ऐड कर लें तब भी उसका आंसर 5 ही आना है। मिसाल ये मैं लिख देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू 5, और अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3, उसका आंसर भी बेटे यही आना है, 5 ही आना है उसका आंसर। ठीक है, तो ये है हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। एडिटिव में हम लिख रहे हैं, एडिशन वाली की बात हो रही है अभी हमारे पास। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में भी आती है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है या b प्लस ए है, तो इसका आंसर दोनों का सेम आना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। इसमें बेटे यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लगाता हूँ, मैं इधर एक ब्रैकेट लगाता हूँ तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। यहाँ पे अगर ए प्लस बी निकाल के उसका जो आंसर आएगा उसको मैं अगर सी के अंदर ऐड कर दूं तो एक आंसर बन जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ इस तरफ, मैं बी और सी को पहले ऐड करता हूँ और उसका आंसर मैं ए में ऐड कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही आएगा। इसकी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसके नीचे ही। यहाँ पे 5, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 3 + 5 + 2। ठीक है, 3, 5 और 2, इधर भी मैं लिखता हूँ 3, 5 और 2। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं इसकी इधर ब्रैकेट लगाता हूँ। इसको ऐड करेंगे तो ये 8 + 2 बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा। अब इन दोनों को ऐड करें तब भी 10 बनना है, इन दोनों को ऐड करें इस फिर भी 10 ही इसका आंसर आना है। ये है बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम वो एडिटिव नंबर जो हमारे पास यहाँ पे वो 0 है एडिशन में। अगर हम 0 किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें, ए प्लस अगर 0 करते हैं तो उसका आंसर ए ही आना है।
10 लाख हो, उसके अंदर जीरो अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जीरो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो उसका आंसर वही आएगा जो नंबर है। मैं 5 प्लस 0 करता हूँ तो ये इसका आंसर 5 ही आएगा। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद है बेटे आइडेंटिटी क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद रहेगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी ही हम कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास रह गई थी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी बेटे किसकी है? एडिशन की हो रही है। एडिशन की क्लोजर थी, ये देखें एडिशन है, कम्यूटेटिव भी एडिशन में है, एसोसिएटिव भी इसमें है, आइडेंटिटी भी इसमें ही है। अब इनवर्स भी इसी के अंदर ही आएगा। इनवर्स में अगर एक वैल्यू आपके पास ए है तो उसका इनवर्स अगर ये प्लस में वैल्यू है तो उस वो माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में है तो वो प्लस में आएगा। ये इसका इनवर्स होता है, यानी कि इसका उल्ट होना होता है। जब 5 है तो उसका उल्ट -5 होगा, और अगर 3 है तो उसका उल्ट -3 होगा। ए का ए के जो होगा ना वो उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी में -a लिखा जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर -a लिखा जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में ये चेंज होता है। इनवर्स प्रॉपर्टी में a अगर -a लिखेंगे तो ये -a होके इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगेगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में लिखता हूँ 5 प्लस -5, 5 प्लस माइनस माइनस होता है बेटे, तो -5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा इसका। बेटे ये है प्रॉपर्टी उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी की। अब इसी को मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव में। इसको बेटे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीपल प्रॉपर्टी है, उसमें हमने ऐड किया था वैल्यूज को। अब यहाँ पे बेटे हम मल्टीपल करने जा रहे हैं। ए है मल्टीपल बी, तो उसका आंसर एक आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीपल 5, उसका आंसर आएगा 15, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए उसका आंसर आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वैसे ही है बेटे, जैसे उसमें 2 नंबर हमने ऐड किए थे, इसमें 2 नंबर हमने मल्टीप्लाई करने। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई बी हो जाए या बी मल्टीप्लाई ए हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं आंसर में पड़ता। इसकी एग्जांपल में लिखता हूँ 3 मल्टीपल 2 और 2 मल्टीपल 3। इट्स मीन ये भी 6 है और ये भी 6 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटे क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव में, ठीक है, वो एडिशन में था, ये मल्टीप्लिकेटिव में। 3 रकमें लेनी है आपने, ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी, स्मॉल ए लिख लें, इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी। इसमें फर्स्ट पे ब्रैकेट लगाता हूँ, इसमें मैं दोनों लास्ट पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसकी एग्जांपल जैसे पहले बताई थी मैंने, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, कोई भी लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें। इसी तरह इधर भी 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 लिखें, इसकी ब्रैकेट इधर लगाएं, इसकी इधर ब्रैकेट लगाएं। अब इसको बेटे आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 3 to 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है, 4 3 12 होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है 6 4 24 होते हैं, और यहाँ पे 12 2, ये भी 24 बनेगा। ये दोनों का आंसर आपका सेम आ गया, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी था 0 ऐड करना, ठीक है। मल्टीपल के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वो आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी मीन वही आपका आ जाए, यानी 3 को, इसकी मैं लिखता हूँ ए मल्टीपल नंबर है 1, तो वो ए ही आंसर आएगा। 3 मल्टीपल अगर मैं 1 के साथ करता हूँ तो 3 1 3 ही आंसर उसका आता है, यानी कि वही इसका नंबर बन जाएगा मल्टीपल में। तो इनवर्स में उसका था -a, माइनस में और इसका बटे में है, क्योंकि ये इसका उल्ट जो वैल्यू ये होती है, अगर ए है तो इसकी बटे में वैल्यू दूसरी 1/a लिखी जाएगी, यानी कि 3 है तो मल्टीपल 1/3 आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद बेटे वो आपका आंसर आता है। ये है जी आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी बेटे ये। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में 4 कंडीशन है बेटे। पहली कंडीशन है जी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसकी एग्जांपल है बेटे a प्लस बी और यहाँ पे मैं c मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। मेरी लेफ्ट साइड ये वाली लेफ्ट साइड पे मैंने मल्टीपल किया है ओवर एडिशन में। मल्टीपल किया है, दोनों वैल्यूज को मल्टीपल किया है मैंने एडिशन में, अंदर वो वैल्यूज थी। इसका आंसर आएगा सी ए और सी बी। ये लेफ्ट साइड से मल्टीपल हुआ इनके साथ ये नंबर, तो सी ए और सी बी मैंने इसको लिखा। अगर मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको ए सी और बी सी भी लिख लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी थी बेटे आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी यही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ये था बेटे एडिशन में। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां पे था ओवर एडिशन, यहां पे है ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम वैल्यू आप लिखेंगे सी, बस प्लस की जगह पे आपने माइनस पुट करना है। आंसर आपने जैसे वही सी ए और माइनस सी बी लिखेंगे, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। ये बेटे आपकी दो प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब दो प्रॉपर्टी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हम उसको लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैं जैसे ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये सेम हमारे पास ऐसे ही है, ये राइट है। यहाँ पे लेफ्ट था, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप यूं लिखेंगे ए प्लस बी और इधर लिखेंगे सी। यहाँ पे हमारे पास देखें जो लेफ्ट वाली साइड पे हमने उसको लेफ्ट वाली साइड पे सी लिखा था, ये राइट प्रॉपर्टी है तो हमने इसकी राइट वाली साइड पे सी लिखा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। ए सी और बी सी इसका आंसर। अगर मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसको अगर सी ए या सी बी भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये बेटे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था। अब इसी की दूसरी जो प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेटे ओवर एडिशन, सॉरी ओवर, यहाँ पे जी हमारे पास दो प्रॉपर्टी थी ना ओवर एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। ओवर सब्ट्रैक्शन ए
माइनस बी इंटू सी। सब्ट्रैक्शन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, ये सी मल्टीपल हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन यानी कि ये अंदर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ए सी माइनस बी सी आएगा। अगर हम इसको सी ए माइनस सी बी भी लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं है।